हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल IQ विद के में आप सभी का स्वागत है। हम एक प्यारी सी शायरी से स्टार्ट करेंगे बेटा इस क्लास को कि तेरे पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तेरे पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तो सपना बड़ा देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। पूरा मैं करके दिखाऊंगा। बेटा आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 2025 के बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम साइंस के 55 टॉपिक को इस वीडियो में देखेंगे। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मात्र 55 टॉपिक बेटा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं आपका 70 नंबर कंफर्म है बेटा। इसे बिल्कुल बाहर आने वाला नहीं है। हम तीनों यानी टॉपिक्स को कवर करेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, अध्याय 1 से 14 तक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री की वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं बेटा, कोई ज़बरदस्ती और कोई जोर नहीं है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के हम पहले टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। बेटा ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। ठीक है, दूसरा है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। IMP क्वेश्चन है बेटा, IMP क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है बेटा, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा टॉपिक है बेटा आपका अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण बेटा कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हमेशा आपको इसकी परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने पड़ते हैं आपको। चौथा टॉपिक है बेटा ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। वेरी IMP, ऊष्मक्षेपी तथा ऊष्मशोषी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। चौथा हो गया, पांचवा हम देखेंगे। पांचवा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि ये भी IMP है। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं बेटा, जितने टॉपिक्स आपको करा रहे हैं वेरी IMP हैं। आप इसे अच्छे से पीछे पढ़े कि नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं बेटा। इस समय आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पेपर के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले आप इसे रेडी कर लेते हैं। आपका 70 में 70 नंबर कंफर्म है बेटा। ये ओनली थ्योरी वाले टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के अगर टॉपिक्स आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। 6वां नंबर टॉपिक बेटा धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि। 7वां नंबर बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं पेपर में। जितने टॉपिक्स को हम लेकर आए हैं, ये जितने टॉपिक्स को हम चैप्टर वाइज लेकर आए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको रेडी कर लीजिएगा। 8वां नंबर बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, जी IMP क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। 8 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, IMP क्वेश्चन है, इसे भी रेडी कर लीजिएगा आप। 9वें नंबर का टॉपिक है बेटा धातु एवं अधातु। ये भी उदाहरण सहित, परिभाषा सहित उदाहरण लिखने के लिए आता है, इसको लिख लीजिएगा। धातु एवं अधातु वाला भी पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी रेडी कर लीजिएगा। 10वां नंबर टॉपिक है बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। 11 नंबर टॉपिक है बेटा संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन पूछता है। विलयन पूछता है, संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन पूछता है, इसको भी आप रेडी कर लीजिएगा। 12 नंबर टॉपिक है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, IMP। 13 नंबर है बेटा IUPAC नामकरण। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि IUPAC नामकरण, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म भी आप रेडी कर लीजिएगा। IUPAC नामकरण आपको सिखाया गया होगा कि कैसे इसका IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम वीडियो बना देंगे इस पर। IUPAC नामकरण, इसका फुल फॉर्म आप रेडी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। 14 नंबर है, 14 नंबर टॉपिक आपका बेटा, 14 नंबर टॉपिक है बेटा एस्टिलीकरण अभिक्रिया। एस्टिलीकरण अभिक्रिया इसको भी रेडी कर लीजिएगा। 15 नंबर टॉपिक है बेटा साबुनीकरण अभिक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 15 जितने हम टॉपिक्स बताएं बेटा, एक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसे रेडी कर लीजिएगा। आप इस टॉपिक को रेडी कर लीजिएगा बेटा।
अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं आप सभी का। जितना समय बचा है इससे अच्छे से उपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब यही हमारे केमिस्ट्री के जितने 15 टॉपिक्स हैं इसे हमारा कवर हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी की टॉपिक्स, ठीक है। चलिए हम बायोलॉजी में देखते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है, इसके हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 श्वसन तंत्र। बेटा श्वसन तंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, श्वसन तंत्र है। दूसरा है पाचन तंत्र, दूसरा क्या बेटा, पाचन तंत्र। तीसरा टॉपिक है बेटा आपका उत्सर्जन तंत्र। बेटा ये तीनों जो तंत्र हैं, ये तीनों तंत्र से कोई एक पूछेगा, आप इसे रेडी कर लीजिएगा, आईएमपी टॉपिक है। चौथा बेटा लैंगिक जनन, बायोलॉजी के सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बेटा कितना बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको आप रेडी कर लीजिएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसको बार बार पूछता है। अगला टॉपिक बेटा अलैंगिक जनन, अभी बोले हैं ना, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला 6वां नंबर टॉपिक बेटा पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। 7वां नंबर टॉपिक है बेटा हमारा परागण भी कई बार पूछे जाते हैं बेटा, इसे भी रेडी कर दीजिएगा। जितने हम टॉपिक्स लेकर आए हैं आपके लिए ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आईएमपी क्वेश्चंस हैं, आईएमपी टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक्स अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी कोई थ्योरी वाले क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। जो भी और न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स होंगे उसको हम रेडी कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। 8वां नंबर बेटा नर और मादा जनन तंत्र, नर और मादा जनन तंत्र, ठीक है। 9वें नंबर टॉपिक बेटा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। बेटा डीएनए तथा आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप रेडी कर लीजिएगा। डीएनए तथा आरएनए वेरी आईएमपी। बेटा डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप इसे रेडी कर लीजिएगा। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। 10वां नंबर टॉपिक आपका तंत्रिका तंत्र, क्या है, तंत्रिका तंत्र। 11 नंबर टॉपिक है बच्चों मानव मस्तिष्क, क्या है, मानव मस्तिष्क, इसे भी रेडी कर लीजिएगा। 12 नंबर है बेटा लैंगिक निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है, आप इसे रेडी कर लीजिएगा। 13 नंबर टॉपिक बेटा मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, ठीक है। 14 नंबर टॉपिक है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, इसे रेडी कर लीजिएगा। यही हमारा खत्म होता है बायोलॉजी के टॉपिक। हम अब अध्ययन करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जितने चैप्टर्स हैं इसको देखेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान के जितने टॉपिक्स हैं अब इसे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बेटा आप कभी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन का परिभाषा लिखेंगे तो वहाँ फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं तो आपका फिगर एग्जामिनर आपका फिगर देखकर भी आपको नंबर दे देगा। आप जहाँ भी इसका परिभाषा लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा तो वहाँ उसके जस्ट नीचे इसका फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर बेटा अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। बेटा पूछता है कि दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि अगर वस्तु अवतल दर्पण है, वस्तु वहां से अनंत दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये भी पूछ देता है। चाहे देखिए बेटा जो अवतल दर्पण होता है अंदर की तरफ धसा होता है और उत्तल दर्पण होता है जो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है। नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको दर्पण पढ़ाया गया होगा। तीसरा नंबर टॉपिक है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण। चौथा बेटा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। पांचवा है दूरदृष्टि दोष। जितने टॉपिक्स हम बता रहे हैं इसे तैयार कर लीजिएगा। छठवा है लेंस की क्षमता, छठवा है लेंस की क्षमता। सातवा है ओम का नियम। आठवा है बेटा मानव नेत्र। बेटा मानव नेत्र पूछता है, इसका फिगर भी ड्रा करना पड़ता है आपको। अगर मानव नेत्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछेंगे तो इसका फिगर भी ड्रा करना पड़ेगा, आप इसका फिगर बनाना भी सीख लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन का फिगर भी
आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मानव नेत्र का फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां परिभाषा उसके देंगे। विद्युत प्रतिरोध 9वां नंबर टॉपिक है बेटा विद्युत प्रतिरोध। 10 नंबर टॉपिक है बेटा विद्युत धारा, ठीक है। 11 नंबर टॉपिक है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन। 12 नंबर टॉपिक है बेटा समांतर क्रम संयोजन। 13 नंबर टॉपिक है बेटा चुंबकीय बल रेखाएं। 14 नंबर टॉपिक है बेटा बायो-सवार्ट का नियम। बायो-सवार्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं, बहुत बार पूछा गया, तो इसको भी रेडी कर लीजिएगा आप लोग। 15 नंबर टॉपिक है बेटा फ्लेमिंग के दाएं एवं बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, IMP। 16 नंबर टॉपिक है बेटा 16 नंबर टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पंच का नियम। 17 नंबर टॉपिक बेटा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। 16 नंबर टॉपिक बेटा 16 नंबर टॉपिक है फैराडे के नियम, फैराडे के। और 19 नंबर टॉपिक बेटा ओजोन परत का अपक्षय। 20 नंबर टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। यही आपके 55 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप अगर बोर्ड एग्जाम से पहले 55 टॉपिक रेडी कर लेते हैं तो आपका 1% छूटने वाला नहीं है, आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम वीडियो रेडी कर देंगे। अभी सारे विषयों के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे हम तैयार कर देते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।